मिस्टर चेतन वोहरा सोचू बुक सीरीज के ऑथर हैं, यानी सोचू को बनाने वाले गॉड। और मुझे खुशी हुई कि मैं उनसे मिल पाया और मुझे सोचू जैसे एक ग्रेट बुक सीरीज को पढ़ने का मौका मिला। रियली यार, आई जस्ट थॉट दैट वेयर वाज सोचू व्हेन आई वाज अ किड। ओके, योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सोचू? द सिंपल आंसर इज, जैसे हॉरिड हेनरी स्टार्टिंग में सिर्फ एक चिल्ड्रंस बुक सीरीज थी और बाद में एक एनिमेशन सीरीज बनी, ठीक वैसे ही सोचू एक चिल्ड्रंस बुक सीरीज है जो बहुत जल्द एक एनिमेशन सीरीज बनने वाला है। इफ यू नो, मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल पर मैं हमेशा लाइफ से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ जो कि एक टीनेजर को समझना बहुत जरूरी है, एंड लाइफ के उन सभी एस्पेक्ट्स को सोचू बुक सीरीज में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। इस बुक सीरीज में कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को इतने अच्छे और सिंपल लैंग्वेज में स्टोरी के रूप में नरेट किया गया है ना कि एक छोटा बच्चा भी आराम से समझ सकता है। एंड इन बुक्स के टाइटल्स ही हमें बहुत कुछ कह देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से लेकर डिसीजंस लेने तक का सही तरीका, हर एक चीज के लिए आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। मतलब इतने अच्छे लाइफ लेसन्स मैंने किसी चिल्ड्रंस बुक में तो क्या, हमें जो स्कूल में वो मॉरल नॉलेज की बुक पढ़ाई जाती थी ना, उसमें भी नहीं देखे। इसीलिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सोचू सिर्फ चिल्ड्रंस को ही पसंद नहीं आएगा, बल्कि 100% श्योर एडल्ट्स को चिल्ड्रन से भी ज्यादा पसंद आएगा। जब मैंने सोचू के पूरे 12 बुक्स पढ़ के कंप्लीट किए, तब मैं यही सोच रहा था कि काश इस पे एक एनिमेशन सीरीज बन जाए। और जब मैंने चेतन वोहरा सर से पूछा कि क्या आप इसका एनिमेशन सीरीज बनाकर टीवी पर ला सकते हैं, देन उनका आंसर था एब्सोल्युटली, हम ऑलरेडी इसके एनिमेशन पर काम कर रहे हैं। एंड उसके बाद सोचू एंड इंडियन एनिमेशन से रिलेटेड हमने कुछ डिस्कशन किया जो कि आप कुछ सेकंड्स में ही इसी वीडियो में देखने वाले हो। सो यदि आपको भी इन क्वेश्चंस का आंसर चाहिए कि एग्जैक्टली सोचू क्या है एंड ये कैसे बना है, एंड यदि आपके पास भी कोई आइडिया या कॉन्सेप्ट है तो आप उसे कैसे मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, तो हमारे बीच हुई इस कन्वर्सेशन को पूरा जरूर सुनना। इस चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले। एंड सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि सोचू क्या है एंड आपने इसको क्यों बनाया? लाइक व्हाट वर द रीजंस यू केम अप विद द आइडिया ऑफ सोचू? तो सोचू एक्चुअली सबसे पहले तो बात यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि हम लोग एक वेकेशन पे थे और वहाँ पे मेरे साथ दो छोटे बच्चे भी थे और हमने एक हिप्पोपोटामस देखा। और हिप्पोपोटामस को देखते ही वो 3 साल का बच्चा था, उसने कहा कि मम्मा, आई विल टेक द हिप्पोपोटामस, आई विल स्वर्ल हिम ओवर माय हेड एंड आई विल थ्रो हिम ऑन माय एनिमीज। तो ये सुनते ही थोड़ा सा मैं थोड़ा क्वेश्चन करने लगा कि ये 3 साल के बच्चे को एनिमीज क्यों हैं। और इतना छोटा सा बच्चा वो इतना बड़ा हिप्पोपोटामस को देख के ऐसा क्यों सोच रहा है कि मैं उसको उठा के फेंकूंगा। तो वहां थोड़ा सा मेरा क्वेश्चनिंग स्टार्ट हुआ। और उसके बाद जैसे मैं रिसर्च करने लगा तो मुझे कई लोगों ने बताया कि हाँ, उनके बच्चे भी ऐसा सोचते हैं या ऐसा कहते हैं वगैरह। और फिर वो करते करते हमको रियलाइज हुआ कि एक्चुअली कहीं कोई कार्टून में उन्होंने ऐसा देखा है। कोई पॉपुलर कार्टून है जिसमें ऐसा देख के फिर वो बच्चे ने वहां से पिकअप किया है। अब ऑब्वियसली ऐसा सोचते हुए हम नहीं सोचते कि चलो ठीक है यार, बच्चा है इतना क्या। लेकिन और रिसर्च जब हम करने लगे तो हमको रियलाइज हुआ कि जितने कार्टून्स थे ऑलमोस्ट सभी ऐसे ही, आइदर एक वायलेंट था कि हीरो वर्सेस विलन और वो जाके मारना है विलन को, या फिर दूसरा अपना कोई इसको मारता है और भाग जाता है, फिर वो उसको मारता है और भाग जाता है। तो यही टाइप के 2 शोज देखने को मिले। तो वहां से फिर मुझे कुछ अलग बनाना था, मुझे कुछ ऐसा बनाना था जो एक तो नॉन वायलेंट हो और दूसरा कि उसमें से कोई ऐसी होलसम चीज हो जो बच्चा पिकअप कर सके। लेकिन वो करते हुए भी ये याद रखना था कि ये इतना एंटरटेनिंग हो जितना उनके नॉर्मल शोज होते हैं, उतना एंटरटेनिंग तो जरूर होना चाहिए। तो वहां से एक्चुअली स्टार्ट हुआ कि चलो हम कुछ बनाते हैं। उसके बाद मैं और मेरे 2 दोस्त विलास अलगुड़े और देवेन गांधी, हम तीनों मिलके 1 साल के लिए हम लोग ने स्टोरीज लिखे और वहां से सोचू का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। और सोचू इसलिए किया क्योंकि जब हम सोच रहे थे, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे कि हमको क्या बनाना है, तो उसमें से हमने एक आइडिया आया कि इफ देयर वाज ओनली वन गिफ्ट, कोई एक गिफ्ट हम अगर किसी बच्चे को दे सके तो दैट वुड बी द एबिलिटी टू हैव देयर ओन थॉट्स। तो ये थॉट को या ये कॉन्सेप्ट को लेकर हमने सोचू शुरू किया। और सोचू में बेसिकली हर कहानी में कोई ऐसा थॉट होता है जिसका मीनिंग सोचू और उसके फ्रेंड्स को पता नहीं होता है। तो थ्रू द जर्नी ऑफ द एपिसोड
वो लोग इसका एक नया अपना खुद का अलग मतलब बना लेते हैं उस थॉट का। और राइट। इस तरह से हम लोग सोचू के थ्रू के एक थिंकिंग प्रोसेस को हम कैसे इनकलकेट करें या कैसे प्रमोट करें, कैसे एनकरेज करें, ये डिजाइन किया है सोचू के थ्रू हमने। तो जैसे आप सोचू के बुक्स पढ़ते हो, स्टोरीज पढ़ते हो, एक एक स्टोरी में अलग अलग मीनिंग और अलग अलग कहानियां तो मिलती ही है, लेकिन ओवरऑल जो पूरा एक पैकेज सोचू के थ्रू आता है, वो पूरा सेट पढ़ने से ओवरऑल जो एबिलिटी हम डेवलप करना चाहते हैं, एंड दैट इज द एबिलिटी टू हैव योर ओन थॉट्स, कि आप खुद के विचार कर पाए। खुद से की सोचने की एबिलिटी आ पाए। यस। क्योंकि मैंने भी जब पढ़ी तो उसमें आपने मतलब हर एक लाइन जो है उसका बहुत डीप मीनिंग है। लाइक ऐसा लगता है कि हर एक लाइन सोच समझ के लिखा गया है। मतलब उसके पीछे बहुत ज़्यादा एनालिसिस है, बहुत रिसर्च है, उसके बाद वो लाइन लिखी गई है ऐसा लगता है। एंड ऑब्वियसली ऐसा है भी। जी जी, डेफिनेटली। हम लोग 6 साल से बना रहे हैं, अभी 6 साल हो गए सोचू बनाकर, और पिछले 2 महीने में ही हमने लॉन्च किया 12 का सेट। तो काफी मेहनत और काफी काम, काफी सोच सोचू के पीछे गई है। राइट। बहुत लोगों ने मतलब आपकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके फिर हर एक चीज़ लिखा होगा। जी जी। सो आपने ये जो स्टार्टिंग से आपने सोचा था कि सोचो को एनिमेशन बनाएंगे या एक बुक सीरीज बनाएंगे? एक्चुअली स्टार्टिंग तो एनिमेशन से ही हुआ था, अच्छा। लेकिन एनिमेशन बनाने में बहुत सारी दिक्कतें आई। हम लोग स्टार्टिंग से चैनल्स को पिच कर रहे थे, लेकिन वो समय में चैनल ऐसा कार्टून नहीं बनाना चाहते थे, या शायद उनको उतना अपीलिंग नहीं लगा सोचू। तो वहां से काफी रिजेक्शन मिला। 2 साल तक हम लोग ट्राई कर रहे थे चैनल के थ्रू बनाने को। फिर हमने पहले 2 बुक्स लॉन्च किए, जस्ट 2 बुक्स टू सी कि अच्छा चलो, चैनल को अच्छा नहीं लग रहा है, ऑडियंस को अच्छा लगता है क्या, देखते हैं। तो वो 2 बुक्स जो हमने बनाई थी उसका बहुत ही अच्छा रिव्यू मिला हमें। बहुत लोगों ने बहुत अच्छा कहा, और लोग कभी भी कहते थे कि अगले बुक्स कभी आएंगे, अगले बुक्स कभी आएंगे। लेकिन उसमें एक दिक्कत थी कि 2 बुक्स का सेट बना के हम लोग अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे बाकी सब बहुत सारा काम करके फिर वो पैसा लेके सोचू बनाना पड़ता था। तो उसके बाद जब ये पिछले 3 महीने पहले हमने 12 बुक्स का सेट लॉन्च किया, और वो 12 बुक्स का सेट अभी बहुत अच्छे से सेल हो रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, लोगों को उसमें बहुत वैल्यू मिल रहा है। और अभी ये जो है हमारा मॉडल, ये सस्टेनेबल है एज अ बिजनेस। एंड अभी इसके थ्रू हम लोग चैनल के पास जाके, होपफुली आई थिंक चैनल अभी एक्सेप्ट कर लेगी इसको, एंड वी माइट बी एबल टू ब्रिंग इट एज अ टीवी शो एज वेल। ऑफ कोर्स एक बार फंडिंग होगा या एक बार चैनल अप्रूव करेगी, तो उसके बाद 18 मंथ्स लगेगी टीवी पे आने को। तो मतलब इसका जो एनिमेशन है वो फिर अभी आपने लाइक कुछ एपिसोड्स बनाए? जी, अभी हमने पायलट एपिसोड बनाया हुआ है, वो अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, थोड़ा फाइनल टचेस बाकी है। ये पायलट एपिसोड हम इसलिए बनाते हैं कि चैनल को पिच करने के लिए, कि फाइनली जब दिखेगा तो कैसा दिखेगा, उसके लिए हम बनाते हैं। तो ये ऑलमोस्ट रेडी है पायलट एपिसोड। इनफैक्ट मैं आपके साथ थोड़ा इसके क्लिप्स या इसके स्निपेट्स थोड़े शेयर भी कर सकता हूँ। या वीडियो में हम लगा देंगे ताकि ऑडियंस को पता चल पाए कि हाँ कैसा एनिमेशन है ये। जी एंड असली वैल्यू तो उनको तब पता चलेगी जब वो बुक को रीड करेंगे और उनको पता चलेगा हाँ इसमें सच में वैल्यू है। क्योंकि मतलब छोटे से लेके बड़े बड़े एज के जो लोग हैं उनको पसंद आएगा, तो वो जब रीड करेंगे तब उनको पता चल पाएगा कि वैल्यू क्या है इसमें। डेफिनेटली। और हमें काफी कस्टमर्स के फोन भी आते हैं, कुछ लोगों के रिटन रिव्यूज आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के फोन भी आते हैं, और मेरी उनके साथ आधे आधे 1-1 घंटे की बात होती है अबाउट हाउ दे लाइक द बुक्स, और उनके बच्चों ने उसमें से क्या क्या चीजें पिकअप की है, और कैसे कुछ कुछ उनमें बदलाव आए हैं, और ऐसे सब चीजें। तो ये सब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे और एनर्जी मिलती है कि मैं सोचू को और बनाते रहूं, और सोचू जैसे और भी प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आऊं। हाँ, एक बार यदि सोचो मार्केट में आ गया तो फिर दूसरे लोग भी देखकर फिर उसकी मतलब उसके जैसा शो बनाने की कोशिश करेंगे। 100%। इनफैक्ट मुझे ये 100% पता है कि अगर हमें अच्छी चीजें लानी है बच्चों के लिए, तो मैं अकेला ये नहीं कर सकता हूँ। सब पूरे इंडस्ट्री को मिलके हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि बॉस, लेट्स मेक सम नाइसर थिंग्स फॉर चिल्ड्रन, लेट्स मेक थिंग्स, कोई ऐसी चीजें बनाए जिसमें से बच्चों का माइंड को न्यूट्रिशन मिले। और ये करने के लिए ठीक है, मैं तो सोचू बना लूंगा, मैं शायद और 2-3 चीजें भी बनाऊंगा,
लेकिन जब पूरा इंडस्ट्री साथ आके ये बनाएगा तो आई थिंक वील बी मेकिंग अ बेटर वर्ल्ड फॉर चिल्ड्रन। इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री ग्रो करेगा तब रियल मायनों में। 100%, 100%। और आज अब हमारे में इंडिया में इतना टैलेंट है, इतना स्कोप है कि आज हम कुछ इंडियन मेक बनाए जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो सकता है। जैसे पेपा पिग टाइप का जो कार्टून है, हम बना सकते हैं, हमारे में काबिलियत है कि हम वैसा कुछ बनाएं जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो। और मैं चाहता हूं कि हम बनाए कुछ जो इंडियन मेड हो फर्स्ट एंड देन गोज ग्लोबल। आई थिंक दैट विल बी रियली नाइस। राइट, ओके। सो हमें मतलब एक आइडिया होगा कि आपने सोचो क्यों बनाया। अब जब आपने लाइक कोई बहुत सारे लोग हैं, उनके पास उनका एक आइडिया होता है, उनके पास भी एक स्टोरी होती है, एंड उसको लाइक वो भी एक कार्टून सीरीज़ में यदि बनाना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? यदि किसी के पास एक आइडिया है तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? आ, सबसे पहले तो आई थिंक एक बेसिक 2 या 4 एपिसोड्स का स्टोरी लिखो, क्योंकि उससे पूरा आइडिया आएगा कि अच्छा आगे जाके शो में क्या होगा, कि जब 25 एपिसोड बनाने होंगे तो उसमें क्या होगा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट होगा। एट दिस पॉइंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट होगा कि कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, राइट जी, कि कॉन्सेप्ट क्या है, कि अच्छा क्यों क्या होगा शो में, और वो बच्चों को क्यों अच्छा लगेगा, और उसमें से उनको क्या मिलेगा। उसको एंटरटेनिंग कैसे बनाएंगे, क्योंकि आज के दिन में अगर हम कुछ किसी चीज को एंटरटेनिंग नहीं बनाते हैं तो बहुत मुश्किल होगा बच्चों का अटेंशन कैप्चर करने के लिए। हाँ, ये तो है। क्योंकि और जो शोज़ हम बनाएंगे, लाइक जितने भी टीवी पे शोज़ आते हैं, जितने भी इंडियन कार्टून चैनल्स हैं, वो सिर्फ किड्स के लिए शोज़ बनाते हैं, सो टीनेजर्स के लिए नहीं बनाते हैं। तो यदि कोई एक स्टोरी सोच भी रहा है, कॉन्सेप्ट बना भी रहा है, तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इंडिया में जो ऑडियंस है वो उसको किड्स को टारगेट करे, क्योंकि जो टीनेजर्स हैं उनको टारगेट करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो टीनेजर्स हैं वो फ़ोन पे लगे रहते हैं। जी, लेकिन एक्चुअली अगर सोचा जाए, देखो मैं तो कहूंगा कि आपके दिल के पास जो कहानी है उस कहानी को चुनो, क्योंकि ये रास्ता इतना लंबा है कि कोई ऐसी चीज करना स्टार्ट करो जो आप करते रह सकते हो। अगर 10 साल लगेगा आपको बनाने को तो भी आप एक्साइटेड होगे उस चीज को बनाने के लिए। क्योंकि जैसे मैं कह रहा था, सोचू हम लोग 6 साल से बना रहे हैं, और अगर 2 साल बाद हम लोग का हौसला कम हो गया होगा तो शायद आज तक सोचू बनता नहीं था। और उस हिसाब से अगर आप कुछ टीनेजर का आपको कुछ कहानी बनाना है तो गो फॉर इट, क्योंकि आजकल टीवी चैनल एक ही रास्ता नहीं है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, डायरेक्ट यूट्यूब है, बहुत सारे एवेन्यूज है जहां पर आप कुछ बनाकर शोकेस कर सकते हो। तो आई वुड से कि डोंट लिमिट योर सेल्फ टू के चैनल में ऐसा ही होगा। आप नेटफ्लिक्स है, ओटीटी है, और कुछ नहीं तो यूट्यूब है जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जो चाहे बनाकर डाल सकते हो। राइट, मतलब यदि टीवी पे भी यदि हम नहीं जा पाए तो एटलीस्ट अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब है, उन पे तो हम रिलीज़ कर ही सकते हैं। डेफिनेटली, डेफिनेटली। मतलब यदि आपके पास कोई स्टोरी है तो बस उसको बनाओ, यदि आपको लगता है कि हाँ ये स्टोरी सच में लोगों को पसंद आएगी। जी। ओके, सो अभी जैसे आपका जो सोचू है उसके लिए आप कौन कौन से चैनल को पिच कर रहे हो? चैनल्स के हिसाब से तो हमने सभी चैनल्स को पिच किया था अबाउट 3 या 4 इयर्स अगो। कार्टून नेटवर्क है, सोनी है, निकलोडियन 18 है, डिज्नी है, और डिस्कवरी किड्स है, सभी को पिच किया था। आई थिंक वो समय में जो जोन में वो लोग कार्टून्स बना रहे थे उसमें सोचू कहीं फिट नहीं होता था। आज भी आई डोंट नो, हमने अभी इमीडिएटली रिसेंटली पिच नहीं किया है। हम लोग पायलट एपिसोड, जैसे मैं कह रहा था कि हमारे फिनिशिंग टचेस हो जाएंगे उसके बाद हम लोग वापस पिच करेंगे चैनल को। तो वो होने के बाद देखा जाएगा कि वेदर दे एक्सेप्ट सोचू दिस टाइम और नॉट। राइट, वो एक बार यदि देख ले कॉन्सेप्ट, लाइक उन्होंने कॉन्सेप्ट देखा होगा। कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट एपिसोड है वो तो देखा है उन्होंने, जो एनिमेटिक था। लेकिन अभी आई थिंक जो डिफरेंस होगा पिच में वो ये है कि हमने ऑलरेडी अबाउट 1500 सेट्स सेल किए हैं सोचू के बुक्स के पिछले 2 महीने में। तो ये जो एक नंबर है कि दिस मीन्स अगर लोग 3600 का हमारा बुक्स का सेट है, अगर लोग 3600 रुपीज पे करके ये सेट खरीद रहे हैं, और अगर 2 महीने में हमने खुद होके विदाउट एनी बिग चैनल, विदाउट एनी बिग फंडिंग, हमने इंडिविजुअली अगर इतना सेल कर पाया है,
दैट मीन्स के लोगों को पसंद आ रहा है और लोग इस पे पैसा भी खर्चा कर रहे हैं। तो राइट। ये मैट्रिक देखने के बाद आई होप के चैनल चेंज करे अपना माइंड और सोचू को अपने चैनल पर लेके आए। बिल्कुल, जितने ज़्यादा लोग बुक्स खरीदेंगे एंड उसके बारे में रिव्यूज़ देंगे, फीडबैक देंगे, तो उससे क्या होगा, और भी ज़्यादा जो पॉसिबिलिटीज़ है वो स्ट्रांग हो जाएगी। डेफिनेटली। तो अगर आपने हमारी बुक्स खरीदी है तो आप प्लीज रिव्यू भी लिखिएगा और हमें फोन कीजिए या वीडियो बनाइए। वीडियो आजकल लोगों को बहुत पसंद आता है देखने। हाँ, मेरे कई सब्सक्राइबर्स हैं, यदि वो लाइक आपके वेबसाइट पे एक सैम्पल भी है ना, लाइक खरीदने से पहले कुछ पेजेस पढ़ सकते हैं, जी जी, है 15 ना। पेजेस, फर्स्ट बुक के 15 पेजेस आप हमारे वेबसाइट पे फ्री में देख पाएंगे। हाँ, तो ये मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो वहाँ पर जाएंगे एंड पढ़ने के बाद यदि उनको पसंद आएगा सच में, तो वो ऑब्वियसली ख़रीदेंगे एंड उसके बाद रिव्यूज़ भी देंगे। एंड जैसे ही रिव्यूज़ देंगे उसके बाद लाइक बनता जाएगा, एक मैट्रिक्स बनता जाएगा एंड उसको देखने के बाद फिर चैनल्स हो सकता है कि जल्दी ही इस चीज़ को लॉन्च कर दे। यस, सोचो, है ना। 100%। इनफैक्ट आपके सभी जो ऑडियंस है उनके लिए आई वुड लाइक टू ऑफर ए कूपन कोड ऑल्सो। तो ओके। ये कूपन कोड है animation-vibes। तो अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाके चेकआउट पर animation-vibes का कूपन कोड डालेंगे तो आपको 300 रुपीज का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। या ग्रेट, तो ये कोड हम डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे। ओके सर, मतलब इसमें जो सोचू है उसको रिलीज़ होने में लगभग कितना टाइम लग सकता है आपके हिसाब से? तो जैसे मैं कह रहा था कि टीवी शो जो बनना है सोचू का, उसका पायलट एपिसोड अभी रेडी है और हम अभी एक बार रेडी हो जाता है फाइनल टचेस, उसके बाद हम लोग चैनल को पिच करेंगे वापस। तो आइदर चैनल से फंडिंग जब आता है उसके बाद 18 महीने लगता है शो को रिलीज होने को, और या फिर अगर हम लोग का फंडिंग हो जाता है, तो अगर पूरा एज अ कंपनी हम लोग फंड हो जाते हैं तो उसके बाद भी अराउंड 12 to 18 मंथ्स लगता है शो को आने को। और चैनल के हिसाब से जिस चैनल से फंड होता है वहां पर आ सकता है, या फिर कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ सकता है, और कुछ नहीं तो डायरेक्ट यूट्यूब पे भी आ सकता है। अभी के लिए सभी रास्ते खुले हुए हैं। हाँ, मतलब यदि टीवी पे भी नहीं हुआ तो बाकी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है वो तो खुले ही है। यस, ओटीटी भी खुला है, और कोई नहीं तो यूट्यूब तो 100% ओपन है। दी ओनली चीज जिसके लिए हमें रुकना पड़ता है वो फंडिंग है, क्योंकि एनिमेशन बनाना काफी एक्सपेंसिव है। तो अभी तक हमने जितना भी सोचू बनाया है, पायलट बनाया है, ये बुक्स बनाए हैं, सब किया है, ये सब हमने अपने आप ही किया है। तो इसके आगे जाने के लिए, टीवी शो के रास्ते पर आगे जाने के लिए हमको फंडिंग की जरूरत होगी। फंडिंग, हाँ बहुत, क्योंकि एनिमेशन सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है। जी, बहुत एक्सपेंसिव और बहुत ही काम होता है। जैसे एक एनिमेटर होता है वो अप्रोक्सीमेटली दिन में 6 सेकंड का एनिमेशन कर पाता है। तो इसमें मतलब यदि कोई लाइक आपने जो बुक सीरीज़ निकाली है, यदि कोई बुक सीरीज़ भी लिखना चाहे तो उसके लिए उसको लाइक जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी करनी पड़ सकती है? स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट कितना रुपए उसको मिल जाए कि हाँ वो चीज़ कर सकता है अपने आप, क्योंकि आपने अकेले किया है। जी, एक्चुअली मेरे मामले में थोड़ा आसान इसलिए था मेरे लिए क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें खुद कर पाता हूँ। जैसे मैं खुद लिखता हूँ, मैं खुद वो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये सब सॉफ्टवेयर पे कुछ कुछ चीजें बनाता हूँ। या फिर भी मुझे कैरेक्टर डिजाइन और ये सब कहीं और से बनवा के लेने पड़े, आउटसोर्स करके मैंने बनवाए। लेकिन ये सब चीज डिपेंड करती है। जैसे हम सोचू में इनिशियली बहुत सारा एक्सपेंसेस था बिकॉज हम लोग डायरेक्टली पहले एनिमेशन के रास्ते पे जा रहे थे। अगर ओके। आपको डायरेक्टली बुक ही बनाना है स्टार्टिंग में तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं होगा। अगर आप खुद आर्टिस्ट हो या आप अगर लिखते हो तो आप किसी आर्टिस्ट के साथ मिलकर बना सकते हो। वैसे तो फिर कोई खर्चा नहीं होगा, सिर्फ प्रिंटिंग का कॉस्ट आएगा आपका। ओके। और प्रिंटिंग भी डिपेंड करता है आप किस टाइप का प्रिंटिंग चाहते हो। सोचू बिकॉज ये बच्चों के लिए, और हम सोचते हैं कि सोचू ऐसी किताब है जो सालों साल बच्चे पढ़ेंगे और शायद पास डाउन भी होगी अगले जनरेशन को। तो उसके लिए हमने सोचू का बुक्स का जो क्वालिटी है वो बहुत हाई रखा है। जो पेपर्स है वो काफी थिक है, और डिपेंड्स। अभी अगर आप कोई अलग टाइप का किताब बना रहे हैं तो पेपर क्वालिटी और पेपर थिकनेस और वो सब के हिसाब से भी उसका कॉस्ट कम हो सकता है। ओके, मतलब प्रिंटिंग कॉस्ट ज़्यादा लगेगा यदि उसके पास स्किल्स हैं खुद का कैरेक्टर बनाने की, खुद यदि वो इलस्ट्रेट कर सकता है। जी,
इनफैक्ट आप टाई अप कर सकते हैं, आप कोलैबोरेट कर सकते हैं किसी के साथ। अगर आप आर्टिस्ट हो तो आप किसी राइटर के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। अगर आप राइटर हो लेकिन आपको ड्राइंग नहीं आता है तो आप किसी आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करके बना सकते हो। ओके। तो वैसा अगर करते हो तो आपका कॉस्ट निकल जाता है। आपका सिर्फ जब आपकी बुक्स बन जाएंगी तब सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट, और एक्चुअली सबसे बड़ा आजकल जो कॉस्ट है वो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है। क्योंकि ये हाँ लोगों तक बिल्कुल। पहुंचाने के लिए जितना पैसा लगता है वो काफी हाई है, स्पेशली सिंस इतनी सारी चीजें अवेलेबल है हमारे साथ। काफी ज्यादा। और वो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो है वो इनफैक्ट बहुत सारे लोग कंसिडर नहीं करते हैं कि अच्छा बनाने में तो इतना पैसा लगता है तो फिर सेल इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है। तो वो इसलिए है क्योंकि वो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी उसमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। और जैसे हम लोग जैसे सोचू का भी है आज 3600 रुपीज का पूरा सेट है 12 का। तो ये जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे शायद 1 साल में 2 साल में इसका कॉस्ट कम भी हो सकता है। ये सब डिपेंड करता है कि हम लोग कितने लोगों तक पहुंच पाते हैं। अगर ये पहले 2 साल में हम लोग बहुत सारे लोग तक पहुंच पाए तो जो अगला सेट हम बनाएंगे वो शायद इससे कम प्राइस का हो सकता है। हाँ, अभी जो कॉस्ट है मतलब वो थोड़ा सा हाई लगता है, मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा है। जी जी। तो इन फ्यूचर सस्ता हो जाएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि और भी ज़्यादा लोगों तक रीच पहुंच पाएगी। डेफिनेटली। आप अगर कॉस्ट आप देखेंगे तो जैसे अगर आपको मैं क्लियरली इसका कॉस्ट का ब्रेकडाउन भी बता सकता हूँ अगर वो आपके ऑडियंस को इंटरेस्टिंग लगे। बिल्कुल लगेगा। हाँ, उनको एक तरह से आइडिया मिल पाएगा ना कि कैसे कॉस्ट लग सकता है। जी। तो जैसे अगर आप हमारे बुक्स का पेपर का थिकनेस देखेंगे तो वो अंदर के पेजेस जो है वो 170 जीएसएम के पेपर्स है, और उसका कवर जो है वो 300 जीएसएम का कवर है। तो ये सबसे पहली तो ये पेपर की थिकनेस है, क्योंकि मोर देन हाफ जो कॉस्ट है उसका प्रिंटिंग का वो पेपर के ऊपर है, डिपेंड है। उसके बाद जो प्रिंटिंग किया है हमने वो बहुत ही अच्छे बहुत ही एडवांस्ड मशीन्स पे किया है। ये कलर्स फेड नहीं होते हैं, ये कलर्स बहुत साल तक, मतलब जो प्रिंटर हमें बोलते हैं वो कहते हैं कि सर मोर मतलब अनलेस कोई चीज उसको स्पेसिफिकली अफेक्ट करे, जैसे कोई मॉइस्चर वाली जगह में रखा है या डस्ट वाली जगह में रखा है, वैसा अगर कुछ ना हो तो 30-40 इयर्स तक ये बुक्स ऐसे ही रहेंगे। तो वो क्वालिटी जो है हमने पहले से मेंटेन करनी चाहिए कि हमें अगर देना है तो हमें अच्छा प्रोडक्ट देना है, क्योंकि हम वो क्वालिटी रिड्यूस करके हम उसका कॉस्ट काफी कम भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा और वो शायद आगे जाके देखा जाएगा। लेकिन ये इनिशियल जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी हाई होना बहुत जरूरी है। और हमारी बुक्स की आप अगर पूरी इलस्ट्रेशंस, कलर्स, पेपर क्वालिटी, ये सब अगर देखोगे तो ये एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी अच्छा है, मतलब वो लेवल तक है। अगर आप कोई भी जो पेपा का बुक्स उठाते हो पहले के जो आते थे, तो वो क्वालिटी से हमने मैच किया है अपना क्वालिटी। और उसमें आप अगर कॉस्ट देखोगे तो पेपा के बुक इनफैक्ट 400-450 रुपीज के भी आते हैं। हमारा अगर आप 12 बुक्स का डिवाइड बाय 3600 करते हो तो 300 रुपीज पर बुक आता है। और ये भी मतलब हम चाहते हैं कि सोचू सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो ये कॉस्ट भी जो है अभी के लिए दिस इज द बेस्ट दैट हम कर पाए, और आगे जाके होपफुली हम इस कॉस्ट को रिड्यूस भी कर पाएंगे। शायद 1 साल लगेगा और कॉस्ट रिड्यूस करने में। हाँ, क्वालिटी के हिसाब से, क्योंकि ओवरऑल क्वालिटी ही है जो मैटर करती है। हाँ, और ऐसा है कि मतलब एक बार आपके पास ये बुक्स आ गए ना हाथ में, उसके बाद और आपने पढ़े, तब आपको नहीं लगेगा कि ये एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें से जो चीजें मिलती है सीखने को और ये क्वालिटी है सब है। लेकिन मतलब फिजिकल प्रोडक्ट तो एक चीज है इस क्वालिटी के अंदर, लेकिन इसका जो इंटेलेक्चुअल कंटेंट है, जो किताब, जो स्टोरी वो पढ़ रहा है आपका बच्चा, और उसमें से क्या क्या चीजें ले रहा है ओवर टाइम, ये जब पता चलेगा कि अच्छा नहीं वो अभी ऐसी चीजें करता है कि अभी वो बोर हो गया है तो किसी को जाके मारता नहीं है या ऐसी, पता नहीं, मतलब मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि ये चीज होगी, लेकिन हमने डिजाइन ऐसे किया है कि ये सब हो। और हमें कस्टमर्स के रिव्यूज आते हैं कि ऐसी कुछ कुछ चीजें उनके बच्चे पिकअप कर रहे हैं। तो ये जब उसमें आप ऐड करते हो कि उसका जो अंदर के कंटेंट का क्या वैल्यू है, तब वो वे बियॉन्ड उसका वैल्यू। हाँ, उससे जो वैल्यू मिलने वाली है वो लाइफ टाइम तक रहेगा उसके साथ, कभी जाएगा नहीं। 100%। और वो वैल्यू उस पे हम लोग प्राइस भी नहीं लगा पाएंगे कि अच्छा ये चीज मेरे बच्चे को सिखाने के लिए क्या कॉस्ट है या क्या प्राइस होना चाहिए। प्राइसलेस है वो प्राइसलेस चीजें हैं, और कस्टमर्स खुद हमें फोन करके बताते हैं। मतलब हमने तो ऑब्वियसली जब बनाया तब हमने सोचा कि नहीं, हमको कुछ अच्छी चीज देनी है बच्चों को,
और इसीलिए हमने सोचू बनाया। लेकिन जब कस्टमर्स हमको फोन करके ऐसी सब चीजें बोलते, एक एक किस्सा सुनाते हैं उनके बच्चों के बारे में, तो हमें मतलब इतना हमको भी खुद को भी एक्सपेक्टेड नहीं था शायद कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स होगा उसका। हो। क्योंकि बच्चे जो देखते हैं, बच्चे बहुत मासूम होते हैं, वो जो देखते हैं वो करते हैं। अब टीवी पे क्या है, जितने भी कार्टून शोज है सब में मतलब लड़ाई फाइटिंग सीन्स होते हैं, क्योंकि उनसे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, तो इसीलिए मतलब चैनल्स पे वही दिखाती है। हाँ, क्योंकि वो देखो बच्चों के अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है और उस एनर्जी को कहाँ पे डालना है वो उनको नहीं पता है। और अगर हम ये टाइप का कंटेंट दिखाते हैं जिसमें हीरो विलन हो और ये इसको मारे और वो करे, तो वो लोग को लगता है कि हाँ यहाँ पे मैं मेरी एनर्जी स्पेंड कर सकता हूँ, राइट। तो वो जो एक है कि अच्छा कैन वी गिव देम, क्या हम उनको कुछ और तरीका दे सकते हैं उनकी एनर्जी स्पेंड करने के लिए, कोई कंस्ट्रक्टिव वे में एनर्जी स्पेंड करने में। अगर वो हम दे पाएंगे तो आई थिंक विल बी डूइंग अ वेरी 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 गुड थिंग फॉर चिल्ड्रन। बिल्कुल। अभी मतलब सोचू ने पहला कदम उठाया है इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री को बदलने का, एंड आशा है कि ऐसे मतलब और भी क्रिएटर्स आएँ सोचू को देख के। सो बस इसी का वेट रहेगा कि सोचू कब आता है टीवी पे, हम वेट करेंगे। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू राजा। सो फ्रेंड्स, यदि आप सच में चाहते हो कि इंडियन किड्स के लिए एक अच्छा शो बने, तो आप सोचू बुक सीरीज को परचेज करके उसके बारे में रिव्यूज दो, ताकि जल्द से जल्द सोचू को टीवी पर रिलीज किया जा सके। और क्योंकि मैंने पर्सनली सोचू की एक एक बुक्स पढ़ी हैं, इसीलिए बिलीव मी, इसका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है ना कि एक बार टीवी पर आने के बाद सोचू कैन बी द नेक्स्ट KTV लाइक शो विच विल एंटरटेन एज वेल एज एजुकेट द इंडियन किड्स।